नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी फन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यूपीएफसीआई एग्ज़ाम पेपर इन हिंदी, जो कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था 2014 में, उसके कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक खुशखबरी की बात यह भी है कि अब से आपको पीडीएफ फाइल में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। हमारी टीम काम कर रही थी और आज पहली पीडीएफ फाइल बना चुके हैं हम। तो इस जो पीडीएफ फाइल है इसको कहाँ से डाउनलोड करोगे? आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आप गूगल ड्राइव में पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो यूपीएफसीआई का जो पेपर है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ज़रा एक खास बात ये है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये देख रहे हो एग्ज़ाम स्टडी फन पर, ठीक है। और यहाँ पर हम जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान हिंदी में पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट जो जॉब निकलती है, नौकरियाँ, उसकी न्यूज़ भी हम समय समय पर देते रहते हैं। और साथ में यहाँ पर फ़नी वायरल जो वीडियो होती है वो भी वीडियो में मिल जाती है लास्ट में, ठीक है। आपके पढ़ाई की पढ़ाई और मनोरंजन का मनोरंजन। 3, 2, 1, go! तो करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था तारापुर में, ठीक है। पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो ये जो कामरून एक देश है, कामरून, यहाँ पर जो उनका झंडा होता है, उनका राष्ट्रीय ध्वज जो है, उनके झंडे पे उन्हीं का मानचित्र उतरा हुआ है, मैप उतरा हुआ है, ठीक है, कामरून देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? तो पहिए का उपयोग उन्होंने जो सबसे पहले किया गया था वो किस लिए बनाया था उन्होंने पहिया? तो ये बर्तन बनाने के लिए उन्होंने पहले पहिया का उपयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना कीटाणुनाशी है? क्या है कीटाणुनाशी सबसे पुराना? ये है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन ही सबसे पुराना कीटाणुनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वहाँ का जो सचिवालय भवन है वो राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये है पश्चिम बंगाल का, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, ये बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो भवन है उसको राइट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश? यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, संघ शासित प्रदेश पूछा गया है। तो ये जो संघ शासित प्रदेश है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाई लिखाई में परसेंटेज में हाई है जो, वो है पांडिचेरी, ठीक है। पांडिचेरी में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं केंद्र शासित में। अगर वो पूछे कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला जो राज्य है भारत में, राज्य की बात आए तो वो है केरल, ठीक है, वो केरल है। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे केंद्र शासित प्रदेश, तो ये पांडिचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, 3 बीघा जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी गांधी बन गए थे? तो ये बने थे 1920 में। 1920 में सहयोगी से असहयोगी आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित है? ये उस टाइम पे पूछा गया था क्योंकि वे जो के एम रणधीर सिंह है ये खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब के हिसाब से 2018 के हिसाब से जो खेल चल रहे हैं उनको भी ज़रा देख लेना। तो उस टाइम पे जो ये, उस टाइम पे क्या है, जो अगर बूझा भी गया है तो के एम रणधीर जो थे निशानेबाज थे, ये निशानेबाजी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ब्लैक बॉक्स हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। ये ब्लैक बॉक्स जो होता है नारंगी रंग का होता है, और ये जहाज़ों में होता है, ठीक है। जहाज़ों में एक टूल होता है जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन उसका रंग नारंगी होता है। बोलने का वो ब्लैक होता है लेकिन होता नारंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो अलमत्ती बांध है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है, सभी जानते होंगे, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है, किससे होती है? ये होती है हार्मोन से, विटामिन ए और विटामिन डी। अगर आपको अपनी
अस्थियों का जो है विकास बहुत अच्छी तरीके से करना है तो उसमें हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, विटामिन ए और विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में मिलनी चाहिए, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर इसमें से किसी चीज़ की कमी है तो उनकी ग्रोथ ऐसे ही कम रह जाती है, हाइट छोटी रह जाती है, पतलापन दुबलापन शरीर में रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो ये गेहूं था। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग खाते थे वो गेहूं खाते थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जब बलबन के पास शक्ति आ गई थी, राज्यपाट आ गया था, तो उन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित है? तो ये देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे पूछा गया था। जैसे बैंक में भरा रहता है धन, तो परिवहन जो ये गाड़ी होती है, ट्रक वगैरह जो है सामान होती है, ठीक है, परिवहन बोला जाता है उनको। तो परिवहन में क्या भरा रहता है? माल भरा रहता है, सामान भरा रहता है ना, तो माल से संबंधित है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? तो ये शक संवत को राष्ट्रीय संवत प्रदान की गई है, शक संवत को। और जितने भी संवत से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम पिछले वीडियोस में डाल चुके हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके वीडियो में जाके देख सकते हो। शक संवत, विक्रमी संवत और जितने भी संवत है, सब संवत और उसके काल जो है वो सब हम इसमें डाल चुके हैं, वीडियो पे जाके देख सकते हो। शक संवत से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए उस वीडियो को जाके जरूर देखना। ठीक है। पिछले साल का पेपर था तो इस साल भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो जो पहला विदेशी आदमी था, खान अब्दुल गफ्फार खां, वो आदमी था जिसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया गया है, और ये विदेशी था, हमारे भारत का नहीं था। चलिए, भारत में किस न भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को कहा जाता है मरुस्थल की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें रासायनिक पदार्थ जो उपयोग हुआ था वो हुआ था डाइक्लोरोडाई एथिल सल्फाइड। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, डाइक्लोरोडाई एथिल सल्फाइड का उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको गजलों का जनक कहा जाता है? तो ये मिर्ज़ा गालिब को गजलों का जनक कहा जाता है। आपने सुना भी होगा कि गालिब, जरा गौर फरमाइए ऐसे करके, ताकि कलाम बोले जाते हैं तो मिर्ज़ा गालिब है गजलों का जनक। नेक्स्ट है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो ये चाय पत्ती में होता है कैफीन। ठीक है, कैफीन वो पदार्थ है जो सबसे उत्तेजित है। और यहाँ पे पिछले साल पूछा गया था चाय का, और आपको हमको क्या बताना है? आपको हमको बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि कॉफ़ी का उत्तेजक पदार्थ क्या है। ठीक है, कॉफ़ी का उत्तेजक पदार्थ हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? चाय पत्ती में होती कैफीन, वैसे ही कॉफ़ी में क्या होती है। ठीक है, अब की बार आने की संभावना है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है, एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का कौन सा रंग प्रतीत होता है? तो जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाता है तो उसको वहाँ रंग दिखाई देगा काला। जैसे हम नीचे रहते हैं और आसमान जो होता है वो हमको दिखाई देता है नीला, लेकिन जब भी कोई आदमी आकाश में जाएगा तो वहाँ से उसका रंग का दिखाई देगा उसको काला। ठीक है। नेक्स्ट है, दिन रात किसके कारण होते हैं? तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी घूमती रहती है जिस कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य एक जगह ही स्थिर है, सूर्य नहीं घूमता है। वैसे तो दिखाई देगा आपको सूर्य घूमता हुआ, लेकिन सूर्य एक ही जगह पर है, पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण कहीं पे दिन दिखाई देता है यहाँ पे, और कहीं पे रात दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये प्रेस को जाना जाता है फोर्थ स्टेट्स के नाम से। नेक्स्ट है, अगोचर का विलोम क्या है? अगोचर का विलोम गोचर है। ये हिंदी का वाक्य है, हिंदी में पूछा गया था सेंटेस्ट। अगोचर का जो विलोम होता है गोचर होता है। नेक्स्ट है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये शिकार करना है उनका मुख्य व्यवसाय। एस्किमो एक प्रजाति है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में है?
तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए हैं आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग में है। तो हेग किस देश में है? हेग है नीदरलैंड में। ठीक है। क्वेश्चन, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है? तो ये 56वां जो संविधान संशोधन हुआ है वहां पर गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक मिलेगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको डाल दूंगा पिन करके, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ये पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यूपीएफसीआई की बात कर रहा हूँ मैं। यूपीएफसीआई में ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। ठीक है। सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर। भारत में प्रथम इको टाउन के रूप में किसको विकसित किया गया है? तो पानीपत को विकसित किया गया है इको टाउन के रूप में। नेक्स्ट है, कौन सा दमन और दीव को अलग करता है? तो ये खंबात की जो खाड़ी होती है ये दमन और दीव को अलग करती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो ये जो मौलिक अधिकार लागू कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर ये दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। हमारी अदालत है, न्यायालय है, कोर्ट है जो कि उच्चतम है और उच्च न्यायालय के हाथ में है मौलिक अधिकारों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है पहला खुला विद्यालय। नेक्स्ट चलते हैं, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ये बिहू एक नृत्य है, डांस है। ये असम का, असम एक राज्य, असम भारत का राज्य है, वहाँ का ये डांस है बिहू। और डांस आप और भी याद कर लेना, बहुत अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस हैं, वह सब आप याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्वालियर में। ओके, ये ग्वालियर में है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो ये अवरक्त किरणों की होती है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के मैदानों का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये पोलो जो खेला जाता है इसका फील्ड सबसे बड़ा होता है सभी खेलों में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय उसी प्रकार विद्यालय से संबंधित है। तो हमें यह बताना है, अदालत में जिस प्रकार से न्याय मिलता है तो उसी प्रकार विद्यालय में क्या चीज मिलती है? तो विद्यालय में मिलती है शिक्षा। और ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो अदालत में जैसे न्याय मिलता है उसी प्रकार विद्यालय में मिलती है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, किसने किया था ये विकास सिद्धांत को प्रतिपादन? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। ओके, चार्ल्स डार्विन ने किया था इसका विकास सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? ओके, ये जो गोल्डन गर्ल है ये है पीटी उषा की कहानी, पीटी उषा पर आधारित उनकी आत्मकथा है गोल्डन गर्ल नाम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता, कुत्ते को सबसे पहले पाला जाने लगा था मनुष्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांग जनजाति का निवास कहाँ है? तो रोमांग जो जनजाति है उसका निवास है मलेशिया में। ओके, मलेशिया में रोमांग जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिंजोरा गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये जो पिंजोरा गार्डन है ये चंडीगढ़ में स्थित है। आपको इन सब की जो पीडीएफ फाइल्स है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप सबको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आप ये पीडीएफ फाइल आसानी से ले लोगे। तो एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन, एक घंटे का निशान आएगा उसको भी दबा देना। और दबाने के बाद ऊपर ऐसे करके ये 2 टिक लग जाते हैं घंटे के बराबर साइड में ऊपर। तो इससे ये पता चल जाता है कि
नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है और जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो धन्यवाद, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे।